हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में टैक्सेशन का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस 3। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन्स, तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट और गेन्स दोनों हमारे लिए प्रॉफिट ही होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और बिजनेस और प्रोफेशन भी आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ यहाँ पे जो भी बुक के हिसाब से हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर ऑफ कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। तो बिजनेस किसे कहते हैं? कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई भी ट्रेड कर रहा है या कोई भी कॉमर्स के रिलेटेड है, मतलब ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। कि कोई माल खरीद रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है, परचेस कर रहा है, तो बिजनेस हो गया। ओके, अब प्रोफेशन क्या होता है कि प्रोफेशन एक स्किल मांगती है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी विच रिक्वायर्स प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। स्किल मतलब आप डिग्री भी कह सकते हो एक तरीके का, कि वो जो बंदा है, कोई भी एक पर्सन है, वो उस प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, मास्टर है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, अकाउंटेंट हो गया, पेंटर हो गया और मैनी मोर। तो उसे हम क्या कहेंगे? वो प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो बिजनेस और प्रोफेशन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। अब इसका जो सम है वो कैसे करेंगे, तो उससे पहले हम कोई स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, उसकी तो सबसे पहले हम बिजनेस की स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, दोनों की स्टेटमेंट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज हम सबसे पहले बिजनेस की देख लेंगे, हम प्रोफेशन की देखेंगे। ओके, स्टेटमेंट में सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखना होता है। नेट लॉस हो या नेट प्रॉफिट हो, शॉन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन में आपको P&L अकाउंट दे दिया होगा बना के, तो उसमें जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिखा हुआ हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। कभी कभी हमें कंप्यूट करना पड़ता है, वो निकालना पड़ता है, और कभी कभी हमें सेम ही लिखना होता है। ओके, उसके बाद है लेस इनकम फ्रॉम शॉन इन द P&L अकाउंट विच आर टू बी शॉन अंडर द अदर हेड्स ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेस करना है, माइनस करना है, हमें इनकम माइनस करनी है। ठीक है, P&L में जो भी शो की होती है, P&L में कहाँ शो की होती है? तो क्रेडिट साइड में जो भी इनकम शो की होती है वो हमें माइनस करनी होती है। ठीक है, विच आर टू बी शोन अंडर अदर हेड ऑफ इनकम, जिसका हेड्स हो ना वो अदर इनकम का हो। ठीक है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो अदर सोर्सेज के जैसे जो भी कोई अदर सोर्सेज का हो, सैलरी इनकम हो गया। ठीक है, तो ये सब अदर सोर्सेज के हैं, तो वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ऐसी इनकम हमें यहाँ पे लिखनी है जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं हो। ओके, जैसे सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेंस हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, एग्जांपल सिक्योरिटीज़ हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ओके, तो ये सब क्या है? इनकम्स तो हैं बट अदर सोर्सेज के हैं, हमें क्या बिजनेस की नहीं है, हमारे बिजनेस की नहीं है। ओके, सैलरी भी हमारे बिजनेस की नहीं होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं होते, सैलरी इनकम वाले चैप्टर की होती है। तो इसमें दूसरे भी चैप्टर्स इंक्लूड्स हैं, मतलब अगर दूसरे चैप्टर आपको पता होंगे कि ये वाला इनकम इस चैप्टर की है तो हमें इस चैप्टर में नहीं लिखनी है। ठीक है, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे फॉर्मेट बस आपको याद रखोगे तो क्वेश्चन सिंपली ईजी हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी ये हो गया। अब स्लैश और अदर इनकम कौन सी होती है? तो बैड डेब्ट रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट रिकवर भी एक हमारी इनकम है, एक टाइप की। ठीक है, टू द एक्सटेंट नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं होती है। टैक्स फ्री इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ये भी टैक्सेबल नहीं होती है, तो वो हमें यहाँ पे माइनस करनी है। ठीक है, अब एड क्या करना है? इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस हों वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं हो, बिजनेस में हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हों। ठीक है, तो वो हमने बिजनेस में एक्सेप्ट नहीं किया उन एक्सपेंसेस को, तो यहाँ पे इनएडमिजिबल एक्सपेंसेस हो जाएगा। मतलब अगर हिंदी में आप समझना चाहो तो अमान्य, जिसका कहीं मान्य हम मानते नहीं हो। ओके, तो विच आर डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। ये क्या होता है? P&L में डेबिट साइड ही होती है, हमें पता ही है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो P&L में डेबिट साइड हम लिखते हैं। ठीक है, तो रिजर्व एंड प्रोविजंस हो गया। रिजर्व यहाँ पे सिर्फ हेडिंग दी है, रिजर्व में आपको सिर्फ रिजर्व नहीं लिखा हुआ होगा, वो लिखेगा बैड डेब्ट रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, तो वो सब आपको यहाँ पे लिखना है, माइनस करना है। ठीक है, प्रोविजंस, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, तो टैक्स माइनस करना है, जैसे कि इनकम टैक्स ही लिखा हुआ होगा, या फिर अगर सेल्स टैक्स हो तो वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। सेल्स टैक्स क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड होगा। ओके,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी क्या हो गया, कैपिटल के रिलेटेड हो गया, कैपिटल वाले चैप्टर के रिलेटेड हो गया, कैपिटल एक्सपेंसेस में आ गया। कैपिटल लॉस ये भी कैपिटल एक्सपेंसेस वाले चैप्टर में आ गया, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कैपिटल से रिलेटेड है ये, ठीक है। डोनेशन, तो डोनेशन भी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के रिलेटेड है, या इस बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, ओके। तो वो भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम टू बी शोन अंडर अदर हेड्स। तो एक्सपेंसेस जो भी रिलेटेड हैं, जो हमें इनकम शो कर रही है अदर हेड्स, जो भी अदर हेड्स हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, हमने देखा था पीछे सैलरी इनकम हो गया, तो वैसे ही जो भी अदर इनकम्स के होंगे उनके एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे रिलेटेड यहाँ होंगे, तो वो यहाँ पे लिखने हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया तो वो बिजनेस का रिलेटेड होगा ही नहीं, पर्सनल हमारा पर्सनल खुद का होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोप्राइटर्स सैलरी, प्रोप्राइटर्स मतलब ऑनर्स, ठीक है, ऑनर्स की सैलरी हो गई, ऑनर हो गया या फिर कोई एम्प्लॉयर हो गया, ठीक है, तो उसकी सैलरी हो गई, तो वो सब क्या है, एक्सपेंसेस है हमारे, ठीक है। उसके बाद है ये डेप्रिसिएशन, इनएडमिसिबल डेप्रिसिएशन मतलब जो भी बिजनेस का हो, बट जैसे कि बिजनेस का 10,000 का डेप्रिसिएशन रखना था तो हमने 9,000 लिखा है या 11,000 लिखा है, बट बिजनेस का डेप्रिसिएशन 10,000 था, ठीक है, तो जो 9,000 है वो हमारा क्या है, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है, या फिर जो 11,000 है वो हमारा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे उसकी अमाउंट आएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सम करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। पेमेंट टू अ पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एक्सेट्रा, पार्टनर्स को जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी वगैरह, पास्ट लॉसेस जो हो गए हैं वो जो प्रीवियस वाले, 100% एक्सपेंडिचर पेमेंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन इन अ डे मेड बाय एनी मोड अदर अकाउंट पेई चेक और ड्राफ्ट एक्सिस्टिंग 20,000, तो कोई भी 100% एक्सपेंडिचर हुआ है, पेमेंट किया है हमने, तो वो भी उसकी भी अमाउंट यहाँ पे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे लेस है एडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे सब क्या था, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस थे, डेप्रिसिएशन था, तो यहाँ पे एडमिसिबल एक्सपेंसेस वो माइनस करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो बिजनेस के रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। और बिजनेस रिलेटेड में हम जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो रियलिटी में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें माइनस करना है। और हम इनकम प्लस करते हैं तो वो हमें यहाँ पे प्लस करनी है, जो भी बिजनेस के रिलेटेड हो, और वो कौन सी, जो अदर इन्फॉर्मेशन हमें दी गई हो, ओनली फॉर अदर इन्फॉर्मेशन में PNL में दी गई है, मतलब वो प्रीवियस है, वो हमें उसका नहीं देखना है, ठीक है। बट अदर इन्फॉर्मेशन में दे दी गई है, हमारा रिकॉर्ड करना रह गया है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद टैक्सेबल बिजनेस इनकम यहाँ पे लिख देंगे, जिसका टोटल करके, ठीक है। तो हम इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ। तो एग्जांपल नंबर 9 है, जस्ट हमारे फॉर्मेट के पीछे ही है। द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ द मोबाइल डीलर फॉर द प्रीवियस ईयर 31 मार्च इज़ गिवन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे PNL की जो भी डिटेल्स हैं वो हैं। हम एडिशनल डिटेल्स पे जाते हैं। सबसे पहले रेंट पेड इंक्लूड्स 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द शो ऑन्ड बाय द SSC। अब SSC आपको क्या पता है कि क्या होता है, सेम 3 में हमने टैक्सेशन में पढ़ चुके हैं। SSC मतलब, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, SSC मतलब जो भी पर्सन है वो इनकम आ रही है उसको और वो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम SSC बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेंट पेड इंक्लूड्स 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द शॉप ऑन्ड बाय द SSC। तो सबसे पहले है यहाँ पे रेंट पेड इंक्लूड्स 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ द शॉप ऑन्ड बाय द SSC। तो SSC ने एक शॉप ली थी रेंट पे, जिसका 12,000 था रेंट, तो वो रेंट पेड में आ गया है, ठीक है। तो रेंट पेड यहाँ पे हमारा वैसे बिजनेस के रिलेटेड है, बट यहाँ पे जो शॉप ऑन्ड बाय द SSC ने एक शॉप रेंट पे अलग से ली हुई है, उसका 12,000 भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, तो वो हमें अलग इसमें मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे रेंट पे कि हमें इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है। सैलरीज इंक्लूड्स 96,000 पेड टू द SSC's ग्रेजुएट सन फॉर रेंडरिंग पार्ट टाइम सर्विसेज टू द बिजनेस। तो सैलरी में इंक्लूड क्या हुआ है कि जो SSC का था, जो उसका बेटा था, सन था, उसने पार्ट टाइम सर्विस की थी बिजनेस में, ठीक है, तो उसको हमने 96,000 पे किए हैं, पर उसने तो पार्ट टाइम सर्विस की है तो हाफ पे करने पड़ेंगे, बट फिर भी ये सैलरी में इंक्लूड हो गया है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ताकि हम जब एडजस्टमेंट करें तो हमें पता चले।
उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स 25,000 पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम असेसीज वाइफ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या इंक्लूड हो गया है, असेसी की वाइफ से जो हमने लोन ली थी उसका जो इंटरेस्ट पे किया था उसका इंटरेस्ट जो है वह इंटरेस्ट ऑन लोन में इंक्लूड हो गया है, तो उस पर भी हम टिक कर लेंगे। द assessee has also earned 1,60,000 on sale of smuggling mobiles which has not been shown in the above profit and loss account। तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, अर्न किया है हमने, प्रॉफिट किया है, ठीक है, बट इसमें हमने मेंशन नहीं किया है, तो ये वाला हमें मेंशन करना है, तो ये हम लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लोकल रेट्स इंक्लूड्स 3,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लोकल रेट्स में क्या इंक्लूड हो गया है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के 3,000 रुपीज़ उसमें इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो लोकल रेट्स के 3,000 ये वैसे बिजनेस के रिलेटेड हैं, बट जो इसमें इंक्लूड हो गया है 3,000 वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे फॉर्मेट में हमने यहाँ पे देखा था पीछे, नेट प्रॉफिट लिखना है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 3,96,000 दे रखा है, तो वो ही यहाँ पे लिखना है 3,96,000। ओके, उसके बाद है कि हम कैसे यहाँ पे बीच बीच में होगा क्वेश्चन, बट आप आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम इनकम देख लेंगे कि इनकम क्या क्या है। तो रेंट ऑफ लेट आउट हाउस 1,20,000। तो लेट आउट हाउस मतलब क्या होता है कि किसी कोई जो हाउस है, हमारा जो हाउस है वो लेट आउट पे देना, मतलब रेंट पे दे देना, ठीक है, मतलब 1 साल के लिए किराए पे दे देना डायरेक्टली, तो उसको हम लेट आउट हाउस कहते हैं, ठीक है। तो वो 1,20,000 है, तो वो इनकम हुई पर अदर सोर्सेज की हुई, हमें हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ गया ये वाला, बिजनेस के रिलेटेड तो हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लेस करते हैं, इनकम माइनस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट ऑफ लेट आउट हाउस टैक्सेबल अंडर अनोदर हेड। अनोदर हेड है, इसका हेड क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम 1,20,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है हायर चार्जेस ऑफ मोबाइल्स। अब इसकी मोबाइल की शॉप है, ठीक है, तो मोबाइल चार्जेस हायर होंगे, तो वो भी इसमें बिजनेस के रिलेटेड हुआ, ठीक है। सन्ड्री इनकम जो भी परचूरन इनकम है तो वो भी बिजनेस के रिलेटेड है। कमीशन वो भी बिजनेस के रिलेटेड है। अगर आपको पता नहीं चल रहा हूँ, मैं इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, अगर आपको पता नहीं चल रहा हो कि ये बिजनेस के रिलेटेड है, लिखे या नहीं लिखे, जैसे कि कमीशन है वो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अगर फॉर्मेट में यहाँ पे कमीशन मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप वो समझ लेना कि वो बिजनेस के रिलेटेड है और यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो कमीशन हम नहीं लिखेंगे तो बाकी हमारी सारी इनकम कंप्लीट हो गई, इसलिए यहाँ पे इन लोगों ने प्लस कर दिया, बट हम लास्ट में करेंगे, वो जब हम सम करेंगे तब आपको समझा दूंगी। अब हमें ऐड क्या करना है, एडमिजिबल एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। तो एक्सपेंसेस में रेंट पेड है सबसे पहले 12,000 का, यहाँ पे 90,000 था, तो माइनस वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ 12,000 की ही एंट्री करनी है हमें, तो हम यहाँ पे 12,000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है सैलरीज़ में इंक्लूड हुआ है 96,000 जो भी उसको दिया था हमने, ठीक है, उसके सन को, तो 96,000 पार्ट टाइम के लिए दिया था, तो उसका हाफ करेंगे 96,000 का, तो 48,000। तो वो इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है 1.5 सैलरी पेड टू द ग्रेजुएट सन डिसअलाउड 48,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। आप यहाँ पे ये फर्स्ट करके ये वाला सेकंड नंबर पे भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स 25,000 पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द असेसीज वाइफ। हमने यहाँ पे असेसी की वाइफ को इंटरेस्ट पे ही किया था और वो इंटरेस्ट ऑन लोन में हो गया 25,000, तो वो भी इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन वाइफ लोन 25,000। उसके बाद है असेसी को अर्न हुआ है 1,60,000 अर्न हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे 1,60,000। लोकल रेट्स में इंक्लूड हो गए 3,000 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के, तो लोकल रेट्स लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के 3,000 वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने रेंट पेड कर लिया, सैलरीज़ का भी हमने लिख लिया। दिवाली एंड पूजा एक्सपेंसेस ये बिजनेस के रिलेटेड ही हुआ, बिकॉज एक तो फॉर्मेट में नहीं है, आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो, और दूसरा वह है ये है, तो दिवाली और पूजा के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस के रिलेटेड होते हैं कि दिवाली आई और उसकी पूजा की, ठीक है, बिजनेस। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारा हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये जैसे सन्ड्री इनकम बिजनेस के रिलेटेड है वैसे सन्ड्री एक्सपेंसेस भी बिजनेस के ही रिलेटेड है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे
नहीं होगी। उसके बाद है बैड डेब्ट, तो ये भी इसकी भी एंट्री नहीं होगी। चैरिटीज़ की एंट्री होगी, जैसे कि हमने डोनेशन यहाँ पे देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे चैरिटीज़ की एंट्री होगी। उसके बाद है बैड डेब्ट रिजर्व की भी एंट्री होगी, बैड डेब्ट रिजर्व की, जैसा कि रिजर्व एंड सब प्रोविजंस में मैंने आपको बताया था। रिजर्व नहीं लिखेंगे वो हेडिंग में, बैड डेब्ट रिजर्व लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे बैड डेब्ट रिजर्व लिखा है, तो बैड डेब्ट रिजर्व की एंट्री यहाँ पे की है, ओके। लोकल रेट्स हमने कर लिया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 8500, तो ये एक्सपेंसेस हैं, तो ये बिजनेस के रिलेटेड है। लॉस बाय फायर, ये भी बिजनेस के रिलेटेड है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, टोटल करना है। यहाँ पे जो भी इनकम है उसका तो हमने टोटल कर दिया 2,81,000, तो दोनों हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा 5,57,000 टैक्सेबल बिजनेस इनकम, जो भी बिजनेस इनकम का टैक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सम स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।